वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट गाइस। इस सीरीज़ में अभी तक हमने आपको 18 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, मीन्स 18 डिफरेंट क्लासेस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द IAM। लास्ट सेशन में हमने आपको थोड़ी सी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ IAM कि IAM यूज़र क्या होता है, किस तरीके से हम अपने AWS पोर्टल के हेल्प से IAM यूज़र क्रिएट करते हैं और अपनी सर्विसेज को या वर्कलोड को IAM यूज़र के साथ डिवाइड करने का काम करते हैं। उसी पार्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। 19th सेशन है और इस सेशन में हम आपकी हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, लाइक जो यूज़र आप क्रिएट करते हैं AWS IAM के पोर्टल के ऊपर, IAM के सर्विस के अंदर, उस यूज़र को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है बाई एक्टिवेटिंग द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और भी जो सर्विसेज हैं उनकी हेल्प से कैसे आप अपने IAM यूज़र को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि IAM है क्या। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आर AWS पोर्टल, ये अपने पास AWS पोर्टल है, राइट। एंड एज वी नो दैट किसी भी अकाउंट को ओपन करने के लिए AWS पोर्टल को या Azure पोर्टल को ओपन करने के लिए यू मस्ट नीड टू साइन अप, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना होता है एंड आफ्टर दैट यू मस्ट नीड टू परचेज द सब्सक्रिप्शन, जो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन होता है। सो जिस मेल ID की हेल्प से, मान लीजिए हमने यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन किया abc@gmail.com, राइट। दिस इज़ आवर मेल ID जिसकी हेल्प से हमने अपने पोर्टल को लॉगिन किया है, साइन अप किया है। सो दिस वन इज़ आवर रूट अकाउंट। ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट अकाउंट के केस में, मीन्स इसके पास सारे राइट्स रहेंगे, बिलिंग से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये जो भी टास्क ये परफॉर्म करना चाहता है आसानी से परफॉर्म कर सकता है। बट थिंक अबाउट, आपने रूट के जरिए मल्टीपल सर्विसेज परचेज कर ली, राइट। मल्टीपल VMs, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड एन नंबर ऑफ सर्विसेज आपने परचेज कर ली एंड अनफॉर्चुनेटली आपके पास सिर्फ और सिर्फ रूट अकाउंट है। थिंक अबाउट इट कि एक सिंगल यूज़र के लिए पोर्टल जो हैंडल कर रहा है उसके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा टू मैनेज द एंटायर सर्विसेज। सो इस प्रॉब्लम को से बचने के लिए, बेसिकली लोड को डिवाइड करने के लिए IAM कम इन टू द पिक्चर। आप बोल सकते हैं IAM की मदद ले सकते हैं हम। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या करेगा, आप अपने AWS पोर्टल के जरिए मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एज आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ यूजर विद नेम ऑफ टेस्ट एंड सेकेंड यूजर इज ट्रेनिंग एंड थर्ड यूजर इज क्लास। ठीक है, ये 3 अलग यूजर हमने क्रिएट कर लिए हैं, एक ही रूट अकाउंट से एसोसिएटेड है। एंड नाउ अपने वर्कलोड को, ठीक है, अपने वर्कलोड को आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि आपने टेस्ट को ऑथराइज कर दिया कि टेस्ट यूज़र जो है वो वर्चुअल मशीन को मैनेज करेगा, ट्रेनिंग यूज़र जो है ये SQL डेटाबेस को केवल मैनेज करेगा, और क्लास यूज़र को आपने ऑथराइज कर दिया कि ये जितनी भी स्टोरेज की सर्विसेज हैं S3 वगैरह, ये इसको मैनेज करने का काम करेगा। तो यूज़र हम ऑलरेडी बना के देख चुके थे लास्ट क्लास में। अभी हम उसी यूज़र को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे ग्रुप के बारे में और परमिशंस के बारे में कि कैसे आप अपने IAM यूज़र को परमिशंस प्रोवाइड करते हैं। 19th सेशन है और चलिए ये पोर्टल पे आ गए, हम साइन इन कर लेते हैं अपने कंसोल पे, AWS के पोर्टल के कंसोल पे, और डिस्कस करते हैं प्रोसीजर के बारे में कि क्या स्टेप हमें इस्तेमाल करना चाहिए टू सेटअप एंड मैनेज द AWS IAM अकाउंट। चलिए, एंड वन मोर थिंग, अगर आप नए हैं और पहली बार YouTube चैनल पे हमारे विजिट किए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। आप गो थ्रू कर सकते हैं चैनल के ऊपर, 700+ वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, प्रॉपर सीरीज में हैं, जितने भी सेशंस हैं वो प्रॉपर वेल मेंटेन है। आप मतलब एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर आप जब ओपन करेंगे तो उसमें सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट मिलेगी। 30 to 35 वीडियो एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो एक तरीके से ह्यूज कंटेंट है अपने पास, जिसकी हेल्प से हम किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती है, एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख करके अपने कैरियर को ग्रोथ कर सकें, अपने करंट स्किल में नई स्किल ऐड कर सकें, राइट। तो चलिए यहाँ पे आ गए हम अपने AWS के पोर्टल के ऊपर, और पोर्टल के ऊपर हम सेलेक्ट करने वाले हैं IAM सर्विस को। तो आप जब सर्विसेज पे क्लिक करेंगे ना,
तो सर्विसेज के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विच इज सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, ठीक है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा IAM के पेज पे, जिसकी मदद से आप यूज़र क्रिएट करेंगे या पॉलिसीज़ वगैरह डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राइट्स पैनल पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। क्लिक करने के बाद आर्टिफैक्ट है, AWS ऑडिट मैनेजर है, राइट, एंड वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन आइडेंटिटी, IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, SSO है बेसिकली। ये हम IAM पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी मदद से यूज़र क्रिएट करेंगे और प्लस उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। चलिए, ये मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, यूज़र्स है, ग्रुप है, रोल्स है, पॉलिसीज़ है, मल्टीपल ऑप्शन है अवेलेबल। हम यहाँ पे यूज़र्स पे क्लिक कर देते हैं। GCP यूज़र हमने पहले बनाया था विच इज़ अवेलेबल। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू यूज़र। यहाँ पे हम एक नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं। ऐड यूज़र पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ टू ऐड अ यूज़र। यहाँ पे हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ टेलनेट, ठीक है। ये हमारा यूज़र हो गया टेलनेट। एंड आई वांटेड टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ प्रोग्रामेटिक एंड कंसोल, दोनों तरीके से। मैं प्रोग्रामेटिक इन द सेंस कि CLI के ज़रिए अगर आप अपने पोर्टल को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्रोग्रामेटिक होगा। एंड अगर आप GUI के ज़रिए पूरा पेज ओपन करना चाहते हैं URL के थ्रू तो वो आपका कंसोल होगा बेसिकली। पासवर्ड आपने चेक करना है, आप इसमें कोई सा भी पासवर्ड दे दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आई डोंट वांट टू चेंज, यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड। तो हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगला स्टेप परमिशंस का है। ऐड अ ग्रुप, कॉपी द परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर एंड अटैच एन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो ग्रुप तो अपने पास है नहीं, यूजर हमने डिलीट कर दिया, तो आप क्या करेंगे, अटैच एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्ट। तो इस केस में दीज ऑल आर द पॉलिसीज, ये सभी पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज आर परमिशन, यू कैन से दैट। एंड कौन सी परमिशंस आपको अलाउ करनी है इस यूज़र के लिए वो आप असाइन कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू असाइन S3, ठीक है। इस यूज़र को हम ऑथराइज कर देते हैं S3 बकेट को एक्सेस करने के लिए। Amazon S3 फुल एक्सेस, S3 बकेट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएगा। एक ही परमिशन अलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट किया, रिव्यू किया एंड क्रिएट कर दिया। चलिए, यूज़र हमारा रेडी हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अवर यूज़र ऑन अनदर पेज। ये इसका URL होगा। डायरेक्टली आप इस URL को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद एक नया ब्राउज़र ओपन करिए। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको। पेस्ट करने के बाद जो यूज़र नेम पासवर्ड ये आपने क्रिएट किया है, दिस वन इज़ अवर यूज़र नेम। अगर हम इसको चेक करें तो टेलनेट नाम का हमने यूज़र बनाया है, टेलनेट, और पासवर्ड आपने मैनुअल कॉन्फ़िगर किया है, तो आई डोंट थिंक उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप डायरेक्टली पासवर्ड को कॉन्फ़िगर कर दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए एंड जस्ट लॉग इन। वी सक्सेसफुली लॉग इन आवर IAM यूज़र अकाउंट telnet@something, जो कि एसोसिएटेड है रूट अकाउंट से। अब दोनों में गैप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका AWS अकाउंट क्योंकि रूट से लॉगिन किया गया है और यहाँ पे हमने लॉगिन किया है टेलनेट से, जो कि रूट अकाउंट से एसोसिएटेड है। अब आप इस पोर्टल पे, इस AWS के पेज पे, कंसोल पे S3 बकेट के अलावा कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि रूट ने आपको सिर्फ उतनी ही अथॉरिटी दे रखी है कि आप AWS के अंदर S3 बकेट के अलावा कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं कि क्या हमें ये ऑथराइज करता है। ये आपको एरर बता रहा है, API एरर, क्योंकि आपके पास परमिशंस नहीं है, क्योंकि आप एक IAM यूज़र हैं एंड यू डोंट हैव अ परमिशन। चलिए S3 में देख लेते हैं, क्या S3 में कोई इशूज़ आते हैं क्या। S3 का हमने फुल परमिशन दे रखा है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई इशू आएगा S3 से रिलेटेड। पुरानी S3 बकेट जितनी भी क्रिएट की थी वो सभी आपको दिखाई पड़ रही है। इवन आप नया भी बकेट तैयार कर सकते हैं। ट्रेनिंग बकेट 1988 मुंबई लोकेशन में हम इसको तैयार करना चाहते हैं। क्रिएट ट्रेनिंग बकेट 1988। मेक श्योर कि जो बकेट नेम है ना वो आपको यूनिक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रहता है, ग्लोबल सर्विसेज में अकाउंट होता है, इस वजह से आपको यूनिक। चलिए, हमने यहाँ पे एक बकेट बनाया ट्रेनिंग बकेट 1988-5। ये जस्ट अभी क्रिएट किया 20 सितंबर, ये टाइमिंग दिखा रहा है। चलिए, ये तो हो गया यूज़र IAM के ज़रिए कैसे मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर पॉलिसीज़ कैसे लगाते हैं। क्रोम में ओपन किए,
क्योंकि क्रोम हमारा रूट से लॉगिन किया गया है। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। IAM पे जाओ, टेलनेट, दिस वन इज अवर यूजर। चलिए, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, हम अपने पर्टिकुलर यूजर के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ना कि रूट अकाउंट से। तो आप यूजर्स पे आ जाएंगे, इंडिविजुअल यूजर के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करना है तो टेलनेट पे गए, या जो भी यूज़र है आपके पास उस पर क्लिक कर देंगे। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है असाइन MFA डिवाइस। तो अब क्या करेंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे। वी हैव अ 3 डिफरेंट वे टू कॉन्फ़िगर MFA, वर्चुअल MFA, सिक्योरिटी कीज, अदर MFA डिवाइस। तो वी डोंट हैव अ डिवाइस। आप डायरेक्टली वर्चुअल MFA पे क्लिक करेंगे एंड ये आपके पास QR कोड है, राइट। तो QR कोड के लिए आपको अपने फ़ोन पे, जो भी आपके पास फ़ोन है, आप अपने फ़ोन पे ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। विच इज़ गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, अब अपने फ़ोन पे फटाफट गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये जो QR कोड दिखाई पड़ रहा है इसको आप कर लेंगे स्कैन। स्कैन करने के बाद 2 नंबर आपको मिलेंगे 6 डिजिट के, 972। ठीक है, दोनों कीज़ प्रोवाइड करने के बाद ये आपका कुछ ऐसे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। हमने इंडिविजुअल यूज़र के लिए, टेलनेट यूज़र के लिए सक्सेसफुली असाइन कर दिया। इसको हम कर देंगे क्लोज। अब आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपने इस अकाउंट को करते हैं साइन आउट और चेक करते हैं कि क्या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो आप सिंपल सा क्लिक कर देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं लॉगिन करने के लिए। IAM अकाउंट तो सेम आपको URL यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट की है नहीं अपने पास। तो आप ये URL कॉपी करिए, इससे यूज़र से रिलेटेड URL है, एंड पेस्ट करते हैं यहाँ पे ओनली फॉर द वेरिफिकेशन कि आपका जो MFA है वो काम कर रहा है। आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप को ओपन करके रखेंगे। टेलनेट हमारा यूज़र हो गया और पासवर्ड दे दीजिए आप। डन। अब देखिए MFA कोड ऑथेंटिकेशन एक्टिवेशन फॉर IAM यूज़र ओवर AWS पोर्टल। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।